कभी आपने महसूस किया है सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं है? घर वही, लोग वही, पर मन भारी। अचानक रुकावटें, छोटे कामों में बड़ी देरी, बिना कारण अपमान, अकेलापन और एक अनजाना डर। लोग कहते हैं 7:30 शुरू हो गई है, लेकिन क्या सच में आसमान में घूमता एक ग्रह आपकी जिंदगी बदल देता है, या ये कोई और गहरा खेल है? शनिदेव, धीमी चाल, गहरी दृष्टि और कर्मों का अटल न्याय। शनि लगभग 29 साल में एक चक्र पूरा करते हैं। जब वे आपकी चंद्र राशि के पहले, उसी और अगले भाव में आते हैं तो 7 साल 6 महीने का काल शुरू होता है। इसे कहते हैं 7.5। लेकिन क्यों डर लगता है इस नाम से? क्या इसलिए कि इस दौरान सब कुछ छिन जाता है, या इसलिए कि कुछ ऐसा सामने आता है जिसे हम देखना नहीं चाहते? 7.5 कभी अचानक नहीं आती, उसके संकेत पहले ही शुरू हो जाते हैं। मन चिड़चिड़ा, नींद अधूरी, अकारण चिंता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको धीमा कर रही हो। क्यों? क्योंकि शनि की ऊर्जा धीमी है, भारी है, और जब ये आपके जीवन क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो पहले आपके मन को छूती है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। क्या शनि दंड देते हैं? लोग कहते हैं शनि दंड देते हैं, पर एक रहस्य जानिए, शनि दंड नहीं देते, वे देरी देते हैं। और देरी मन को बेचैन करती है। आप मेहनत करते हैं, फल नहीं मिलता। आप सच्चाई पर चलते हैं, पर लोग समझते नहीं। आप भरोसा करते हैं, पर धोखा मिलता है। क्या ये ग्रह कर रहा है, या आपके कर्मों का प्रतिबिंब आपके सामने खड़ा हो गया है? 7.5 में सबसे पहले जो टूटता है वो है अहंकार। शनि व्यक्ति को अकेला करते हैं, सहारे कम करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक सहारा है, व्यक्ति भीतर नहीं झांकता। शनि आपको बाहर से नहीं, अंदर से बदलते हैं। वे पूछते हैं, तुम कौन हो जब सब कुछ तुमसे छिन जाए? और यही सवाल डर बन जाता है। ध्यान दीजिए, 7.5 के दौरान लोग कहते हैं नौकरी चली गई, रिश्ते टूट गए, पैसे अटक गए। लेकिन एक और बात होती है जो लोग कम बताते हैं। कुछ लोगों की 7.5 में उनकी जिंदगी बदल जाती है। वे परिपक्व हो जाते हैं, जिम्मेदार हो जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो फिर क्या 7.5 सबको समान रूप से प्रभावित करती है? नहीं, ये आपके कर्म बैलेंस पर काम करती है। शनि समय का प्रतीक माने जाते हैं। समय क्या करता है? सच्चाई उजागर करता है। 7.5 में झूठे रिश्ते टूटते हैं, कमजोर नींव हिलती है, अस्थिर योजनाएं गिरती हैं। क्या ये बुरा है, या एक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया? कभी सोचा है, जब घर गिराया जाता है तो धूल उड़ती है, शोर होता है, लेकिन मकसद क्या होता है? नई नींव। सवाल बड़ा है, अगर 7.5 केवल कर्म संतुलन है तो इसे इतना भयावह क्यों बताया गया? क्योंकि मानव मन नियंत्रण खोने से डरता है, और 7.5 नियंत्रण छीन लेती है। आप योजना बनाते हैं, शनि समय बदल देते हैं। आप उम्मीद करते हैं, शनि धैर्य सिखाते हैं। यही टकराव डर बन जाता है। 7.5 में कुछ लोग टूटते हैं और कुछ तप कर निखरते हैं। क्यों? क्योंकि ये काल केवल परीक्षा नहीं, शुद्धिकरण है। जैसे सोना आग में तपता है, शनि की ऊर्जा धीमी आग है। अगर आप विरोध करेंगे तो जलन होगी, अगर स्वीकार करेंगे तो परिवर्तन होगा। 7.5 में अगर व्यक्ति अनुशासन अपनाता है, सेवा करता है, ईमानदारी रखता है, तो शनि का प्रभाव धीरे धीरे बदल जाता है। पहले जो रुकावट लग रही थी वही स्थिरता बन जाती है। पहले जो अकेलापन था वही आत्मचिंतन बन जाता है। पहले जो देरी थी वही धैर्य बन जाता है। या दिव्य परीक्षा, शायद ये एक दर्पण है जो दिखाता है आप कहाँ कमजोर हैं। ये एक मौन गुरु है जो सिखाता है बिना शोर के। और शायद इस काल में सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि क्या छिनेगा, बल्कि ये है कि क्या बचेगा। क्योंकि जो बचता है वही आपका असली स्वरूप है। अगर शनि न्याय है तो फिर हनुमान क्यों? सदियों से कहा जाता है 7.5 में हनुमान जी की पूजा करो। लेकिन क्यों?
क्या ये केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई अदृश्य ऊर्जा विज्ञान छुपा है? आज हम कहानी नहीं, रहस्य खोलेंगे। शनिदेव। शनि की ऊर्जा भारी, धीमी, ठंडी, गहरी। वे स्थिर करते हैं, रोकते हैं, विलंब कराते हैं। उनकी चाल धीमी है पर असर गहरा। दूसरी ओर हनुमान। हनुमान की ऊर्जा अग्नि समान, तीव्र, गतिशील, प्राणमयी। वे भय को तोड़ते हैं, साहस जगाते हैं, गतिशीलता लाते हैं। अब सवाल उठता है, जब भारी और तीव्र ऊर्जा आमने सामने आए तो क्या टकराव होगा या संतुलन? साढ़े साती का सबसे बड़ा प्रभाव बाहरी घटनाओं पर नहीं, मन पर होता है। अचानक आत्मविश्वास गिरता है, डर बढ़ता है, भविष्य धुंधला लगता है। क्यों? क्योंकि शनि मन को धीमा कर देते हैं। वे सोचने पर मजबूर करते हैं, भागने नहीं देते। लेकिन हनुमान साधना क्या करती है? मंत्र की ध्वनि ओम हन हनुमते नमः। ये कंपन भीतर की जड़ता तोड़ता है। जहां शनि स्थिरता लाते हैं वहीं हनुमान गति लाते हैं, और यही है पहला संतुलन। शनि की ऊर्जा व्यक्ति को उसकी कमजोरियों से मिलाती है। अधूरा काम, पुराने कर्म, छुपी हुई गलती सब सामने आता है। ये सामना डर बन जाता है। लेकिन हनुमान क्या है? वे निर्भयता का प्रतीक है। जब व्यक्ति भय के बीच हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसकी चेतना भय से शक्ति की ओर मुड़ती है। क्या ये मनोविज्ञान है या सूक्ष्म ऊर्जा? शायद दोनों। शनिवार, शनि का दिन। लेकिन उसी दिन हनुमान मंदिरों में भीड़ क्यों? क्यों तिल का तेल, क्यों सरसों का दीपक, क्यों काली वस्तुएं अर्पित की जाती हैं? क्योंकि ये सब शनि तत्व हैं। लेकिन जब इन्हें हनुमान जी को समर्पित किया जाता है तो ऊर्जा की दिशा बदल जाती है, जैसे भारीपन अग्नि में प्रवेश कर हल्का हो जाए। ये टकराव नहीं, परिवर्तन है। लोग सोचते हैं हनुमान पूजा शनि को शांत करने के लिए है, लेकिन असली रहस्य ये है, हनुमान अनुशासन है और शनि भी अनुशासन है। दोनों का मूल तत्व एक है। हनुमान भक्ति से अनुशासन सिखाते हैं, शनि कर्म से। जब व्यक्ति हनुमान साधना करता है वो सेवा, संयम, ब्रह्मचर्य और सत्य अपनाता है, और यही गुण शनि को प्रिय है। तो क्या ये टकराव है? नहीं, ये एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। कहा जाता है जहां हनुमान की उपस्थिति होती है वहां शनि कष्ट नहीं देते। लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि ग्रह भाग जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि जब भीतर शक्ति जागती है तो बाहर का दबाव कम महसूस होता है। शनि वही है, समय वही है, पर व्यक्ति बदल गया, और यही है दिव्य संतुलन। तो क्या साढ़े साती में हनुमान पूजा शनि से बचने के लिए है, या अपने भीतर उस शक्ति को जगाने के लिए जो शनि की परीक्षा को सह सके? शायद। शनि परीक्षा है, हनुमान तैयारी। शनि भार है, हनुमान बल। और जब भार और बल मिलते हैं तो जीवन टूटता नहीं, मजबूत होता है। लेकिन क्या हर व्यक्ति को साढ़े साती में यही साधना करनी चाहिए, या कुछ और गहरे रहस्य हैं जो अभी सामने आना बाकी हैं? लोग कहते हैं साढ़े साती में सब छिन जाता है, लेकिन सच क्या है? क्या सच में नौकरी छिनती है, रिश्ते टूटते हैं, पैसे रुकते हैं, या कुछ और टूटता है जिसे हम पहचान नहीं पाते? शनिदेव। शनि को लोग बाहरी कष्टों से तोड़ते हैं, पर उनका पहला स्पर्श बाहर नहीं, मन पर होता है। अचानक आत्मविश्वास कम हो जाता है, भविष्य धुंधला लगने लगता है, छोटी बात भी बड़ी चिंता बन जाती है। क्यों? क्योंकि शनि मन की गति धीमी कर देते हैं, और जब मन धीमा होता है तो वो उन आवाजों को सुनने लगता है जिनसे वो सालों भागता रहा। साढ़े साती में व्यक्ति को लगता है कोई समझ नहीं रहा, दोस्त दूर, परिवार व्यस्त, भीड़ में भी अकेलापन। लेकिन ये सजा नहीं, ये अलगाव है। शनि व्यक्ति को भीड़ से हटाकर खुद के सामने खड़ा कर देते हैं, और यही वो क्षण है जहां डर जन्म लेता है।
क्योंकि सबसे कठिन सामना खुद से होता है। डर घटनाओं से नहीं आता, डर आता है नियंत्रण खोने से। 7:30 में आप जितनी योजना बनाते हैं उतनी देरी होती है, जितनी उम्मीद रखते हैं उतना इंतजार बढ़ता है। आप महसूस करते हैं कुछ आपके हाथ में नहीं, और मन नियंत्रण खोना नहीं चाहता। यही अंदरूनी संघर्ष 7:30 का डर बन जाता है। शनि छीनते नहीं, वे दिखाते हैं। जहां आलस्य है वहां रुकावट दिखती है, जहां झूठ है वहां सच उजागर होता है, जहां कमजोर नींव है वहां दरारें दिखने लगती हैं। 7:30 में जो टूटता है वो पहले से ही कमजोर था, पर हम उसे देखना नहीं चाहते थे। 7:30 में एक अजीब सी खामोशी आती है। पहले जो शोर था वो कम हो जाता है, और जब बाहर शोर कम होता है तो अंदर की आवाज तेज हो जाती है। वो पूछती है, तुम सच में क्या चाहते हो? तुम किससे भाग रहे हो? तुम किस बात से डरते हो? और यही सवाल मन को बेचैन कर देता है। 7:30 में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले जो हर घटना को दुर्भाग्य मानते हैं, दूसरे जो हर घटना को संकेत समझते हैं। पहले लोग डर में जीते हैं, दूसरे लोग जागरूक हो जाते हैं, क्योंकि वे समझ जाते हैं शनि सजा नहीं, संशोधन है। 7:30 का असली डर बाहरी नहीं, नौकरी, पैसा, रिश्ते, ये परिणाम है। डर है मैं कौन हूं जब मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। और जब ये सवाल उठता है तो अहंकार कांपता है। लेकिन यही वो बिंदु है जहां असली शक्ति जन्म लेती है, क्योंकि जब सब छिनने का भ्रम टूटता है तो पता चलता है जो सच में आपका है वो कभी छिन ही नहीं सकता। तो अगली बार जब जीवन धीमा पड़े, जब मन भारी हो, तो खुद से पूछिए, क्या ये दुर्भाग्य है या कोई अदृश्य शक्ति मुझे भीतर से गढ़ रही है? रहस्य अभी पूरा नहीं हुआ। शनिवार, सप्ताह का एक दिन। लेकिन इस दिन मंदिरों में भीड़ क्यों बढ़ जाती है? क्यों लोग काले वस्त्र पहनते हैं? क्यों तिल का तेल चढ़ाया जाता है? क्यों सरसों का दीपक जलाया जाता है? क्या ये केवल परंपरा है, या शनिवार के भीतर छुपा है एक गहरा अदृश्य संकेत? शनिदेव। शनिवार शनि से जुड़ा माना जाता है। शनि समय का प्रतीक, धीमी चाल, गहरा प्रभाव। शनिवार की ऊर्जा अन्य दिनों से भारी मानी जाती है। लोग कहते हैं इस दिन काम अटकते हैं, पर शायद ये दिन रुकावट के लिए नहीं, रुक कर सोचने के लिए है। शनिवार को काला रंग प्रमुख क्यों है? क्यों काली उड़द, क्यों काले तिल? काला रंग प्रकाश को अपने भीतर समा लेता है, वो सब कुछ सोख लेता है। शनि की ऊर्जा भी ऐसी ही है, गंभीर, ग्रहण करने वाली। जब व्यक्ति काला अर्पित करता है तो वो प्रतीकात्मक रूप से अपनी नकारात्मकता समर्पित करता है। ये केवल दान नहीं, त्याग का संकेत है। शनिवार को तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है। क्यों? तिल शनि तत्व से जुड़ा माना जाता है। तेल स्थिर, गाढ़ा, भारी। जब ये तेल दीपक में जलता है तो भारी तत्व अग्नि में प्रवेश करता है, और अग्नि रूपांतरण का प्रतीक है। क्या ये संयोग है कि शनि तत्व को अग्नि के माध्यम से अर्पित किया जाता है, या ये ऊर्जा परिवर्तन का संकेत है? शनिवार को केवल शनि मंदिर ही नहीं, हनुमान मंदिरों में भी भीड़ बढ़ती है। क्यों? क्योंकि शनिवार अगर शनि का है तो लोग हनुमान की शरण क्यों जाते हैं? क्योंकि शनि अनुशासन सिखाते हैं, हनुमान शक्ति देते हैं। शनिवार स्वीकार का दिन है और हनुमान साहस का प्रतीक। जब व्यक्ति स्वीकार करता है और साथ ही साहस जगाता है, तभी संतुलन बनता है। शनिवार को कुछ लोग मौन रखते हैं, कुछ उपवास करते हैं, कुछ सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि शनिवार बाहरी गतिविधि कम करने का संकेत देता है। जितना बाहर शोर कम होगा, उतना भीतर स्पष्टता बढ़ेगी। शनि की ऊर्जा आपको रोकती है, और जब आप रुकते हैं तो आपको दिखता है आप कहाँ खड़े हैं। शनिवार को लोग डरते हैं, नई शुरुआत नहीं करते, यात्रा टाल देते हैं। पर क्या सच में ये अशुभ है, या ये दिन केवल सावधानी और जागरूकता का प्रतीक है?
शनि जल्दबाजी पसंद नहीं करते। शनिवार धीमे चलने का दिन है और शायद हम तेज भागने के आदी हो चुके हैं, इसलिए ये दिन हमें असहज लगता है। शनिवार श्राप नहीं, ये एक चेतावनी घंटी है। ये कहता है, रुको, देखो, समझो। अगर तुम भागते रहोगे तो जीवन तुम्हें रोकेगा, अगर तुम रुक कर समझोगे तो जीवन तुम्हें संभालेगा। तो अगली बार जब शनिवार आए, क्या आप डरेंगे या उसे एक अवसर मानेंगे भीतर झांकने का? शनिवार, सप्ताह का एक दिन। लेकिन इस दिन मंदिरों में भीड़ क्यों बढ़ जाती है? क्यों लोग काले वस्त्र पहनते हैं? क्यों तिल का तेल चढ़ाया जाता है? क्यों सरसों का दीपक जलाया जाता है? क्या ये केवल परंपरा है या शनिवार के भीतर छुपा है एक गहरा अदृश्य संकेत? शनिदेव। शनिवार शनि से जुड़ा माना जाता है। शनि समय का प्रतीक, धीमी चाल, गहरा प्रभाव। शनिवार की ऊर्जा अन्य दिनों से भारी मानी जाती है। लोग कहते हैं इस दिन काम अटकते हैं, पर शायद ये दिन रुकावट के लिए नहीं, रुक कर सोचने के लिए है। शनिवार को काला रंग प्रमुख क्यों है? क्यों काली उड़द, क्यों काले तिल? काला रंग प्रकाश को अपने भीतर समा लेता है, वो सब कुछ सोख लेता है। शनि की ऊर्जा भी ऐसी ही है, गंभीर, ग्रहण करने वाली। जब व्यक्ति काला अर्पित करता है तो वो प्रतीकात्मक रूप से अपनी नकारात्मकता समर्पित करता है। ये केवल दान नहीं, त्याग का संकेत है। शनिवार को तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है। क्यों? तिल शनि तत्व से जुड़ा माना जाता है। तेल स्थिर, गाढ़ा, भारी। जब ये तेल दीपक में जलता है तो भारी तत्व अग्नि में प्रवेश करता है और अग्नि रूपांतरण का प्रतीक है। क्या ये संयोग है कि शनि तत्व को अग्नि के माध्यम से अर्पित किया जाता है या ये ऊर्जा परिवर्तन का संकेत है? शनिवार को केवल शनि मंदिर ही नहीं, हनुमान मंदिरों में भी भीड़ बढ़ती है। क्यों? क्योंकि शनिवार अगर शनि का है तो लोग हनुमान की शरण क्यों जाते हैं? क्योंकि शनि अनुशासन सिखाते हैं, हनुमान शक्ति देते हैं। शनिवार स्वीकार का दिन है और हनुमान साहस का प्रतीक। जब व्यक्ति स्वीकार करता है और साथ ही साहस जगाता है, तभी संतुलन बनता है। शनिवार को कुछ लोग मौन रखते हैं, कुछ उपवास करते हैं, कुछ सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि शनिवार बाहरी गतिविधि कम करने का संकेत देता है। जितना बाहर शोर कम होगा, उतना भीतर स्पष्टता बढ़ेगी। शनि की ऊर्जा आपको रोकती है और जब आप रुकते हैं तो आपको दिखता है आप कहाँ खड़े हैं। शनिवार को लोग डरते हैं, नई शुरुआत नहीं करते, यात्रा टाल देते हैं। पर क्या सच में ये अशुभ है या ये दिन केवल सावधानी और जागरूकता का प्रतीक है? शनि जल्दबाजी पसंद नहीं करते। शनिवार धीमे चलने का दिन है और शायद हम तेज भागने के आदी हो चुके हैं, इसलिए ये दिन हमें असहज लगता है। शनिवार श्राप नहीं, ये एक चेतावनी घंटी है। ये कहता है, रुको, देखो, समझो। अगर तुम भागते रहोगे तो जीवन तुम्हें रोकेगा, अगर तुम रुक कर समझोगे तो जीवन तुम्हें संभालेगा। तो अगली बार जब शनिवार आए, क्या आप डरेंगे या उसे एक अवसर मानेंगे भीतर झांकने का? अगर 7.5 श्राप नहीं, तो फिर ये है क्या? सालों से इसे डर का नाम दिया गया। लोग कहते रहे सब कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन क्या सच में? या ये एक ऐसा दौर है जो आपको तोड़ने नहीं, जगाने आता है? शनिदेव शनि छीनते नहीं, वे केवल हटाते हैं जो अस्थायी है। झूठी उम्मीदें, कमजोर रिश्ते, आलस्य, अहंकार। 7.5 में जो गिरता है वो पहले से ही हिल चुका था। शनि केवल सच्चाई सामने लाते हैं और सच्चाई हमेशा असहज लगती है। 7.5 में व्यक्ति को लगता है वो अकेला है, लेकिन वही अकेलापन सबसे बड़ा गुरु बनता है। जब सहारे कम होते हैं तो भीतर की आवाज़ साफ सुनाई देती है। वो पूछती है, तुम्हारा असली आधार क्या है? तुम किस पर खड़े हो? और जब व्यक्ति इन सवालों से भागना छोड़ देता है, तभी जागरण शुरू होता है। हनुमान बाहरी बचाव नहीं है, वे भीतर की शक्ति का प्रतीक है। जब व्यक्ति भय में भी साहस चुनता है,
जब रुकावट में भी अनुशासन अपनाता है, जब देरी में भी धैर्य रखता है, तभी 7.5 श्राप से जागरण में बदल जाती है। शनि का असली कार्य आपको धीमा करना है, क्योंकि तेज भागते हुए हम खुद को खो देते हैं। 7.5 जीवन को रोक कर पूछती है, क्या तुम सही दिशा में जा रहे हो? अगर नहीं, तो दिशा बदलेगी, और दिशा बदलना हमेशा आसान नहीं होता। हर 7.5 का अंत होता है, लेकिन अंत में 2 तरह के लोग निकलते हैं। एक जो शिकायत लेकर निकलते हैं, दूसरे जो समझ लेकर निकलते हैं। पहले लोग कहते हैं बहुत कष्ट था, दूसरे लोग कहते हैं मैं बदल गया, और वही परिवर्तन असली आशीर्वाद है। 7.5 श्राप नहीं, ये एक गहरा शुद्धिकरण है। जैसे सोना आग में तपता है और चमक बढ़ जाती है। अगर आप विरोध करेंगे, दर्द होगा। अगर आप स्वीकार करेंगे, जागरण होगा। तो जब अगली बार जीवन धीमा पड़े, जब सब कुछ आपके अनुसार न हो, तो खुद से पूछिए, क्या ये दुर्भाग्य है, या एक अदृश्य शक्ति मुझे मेरे असली स्वरूप तक ले जा रही है? क्योंकि शायद 7.5 आपको गिराने नहीं, जगाने आई है।